Hello everyone, this is Prashika Tongar and I welcome you all to our PIIT's Institute for Competitive Examination. तो आज की हमारी क्लास मॉडल वर्ब्स की थर्ड क्लास रहेगी. ठीक है, कैन एंड कुड हम कर चुके हैं, मे एंड माइट भी कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम करेंगे शुड एंड मस्ट. जैसा कि आप ऊपर देख ही पा रहे हैं और यहाँ पर अब चलिए सामने भी लिखा हुआ आ गया. आज की क्लास में हम क्या करेंगे, शुड और मस्ट कवर करेंगे. ओके, इनके यूज़ पढ़ेंगे कि इनको हम कहाँ कहाँ किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करते हैं और इनसे रिलेटेड वो वाले पार्ट्स भी करेंगे जहाँ से एग्जाम में आपके क्वेश्चंस बनते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट शुड. ठीक है, तो देखिए सबसे पहला यूज़ तो आप सबको पता है कि शुड का सबसे फर्स्ट और बेसिक यूज़ क्या है कि आप किसी को एडवाइस और सजेशन के लिए शुड का यूज़ करते हैं, है ना. आप सब यूज़ करते होगे. यू शुड वर्क हार्ड, यू शुड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, यू शुड फॉलो योर सीनियर्स ऑर्डर्स, राइट. तो शुड का जो सबसे फर्स्ट और बेसिक यूज़ है वो ये है कि वो हम एडवाइस और सजेशन के लिए करते हैं. यू शुड ड्रिंक मोर वाटर, कि भाई तुम्हें थोड़ा ज़्यादा पानी पीना चाहिए. यू शुड वॉक डेली आफ्टर डिनर, कि भाई तुम्हें डिनर के बाद रात को ज़रूर वॉक करना चाहिए. अब मान लीजिए भाई कोई इंसान है जिसका बहुत ज़्यादा वेट बढ़ रहा है या फिर उसका बिल्कुल भी फिजिकल एक्टिविटी ज़ीरो है और वो पूरे दिन बैठे बैठे सिर्फ काम करता रहता है, तो उसको उसके कोई बड़े या फिर उसके फैमिली या उसके फ्रेंड्स सजेस्ट कर रहे हैं कि भाई तुम्हें ना खाना खाने के बाद वॉक पर जाना चाहिए, राइट. और कोई इंसान है जो बिल्कुल डिहाइड्रेटेड हो गया है, चक्कर आ रहे हैं, या फिर कोई इंसान जो बिल्कुल भी पानी नहीं पीता, जैसे मेरी मम्मी पापा है, वो भी मुझे सजेस्ट करते रहते हैं कि यू शुड ड्रिंक मोर वाटर, कि तुम्हें ज़्यादा पानी पीना चाहिए, राइट. तो शुड का यूज़ हम किस लिए करते हैं, एडवाइस और सजेशन के लिए करते हैं. नाउ हियर कम्स द सेकेंड यूसेज. अब सेकेंड यूज़ क्या है कि मॉरल ड्यूटी के लिए भी हम शुड का यूज़ करते हैं. एग्जाम्पल पढ़ेंगे, पीपल शुड रिस्पेक्ट देयर एल्डर्स. अब ये एक तरह से मॉरल ड्यूटी तो है. यहाँ पे देखिए एडवाइस और सजेशन के लिए भी हम यूज़ करेंगे, और अगर हम एज अ मॉरल ड्यूटी कि भाई आपके जो नैतिक कर्तव्य है उसके लिए भी हम शुड का यूज़ करेंगे कि भाई आपको आपके रिस्पेक्ट करनी चाहिए एल्डर्स की, अपने बड़ों का आदर करना चाहिए. और यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, और अपने पेरेंट्स की बातों को मानना चाहिए, उनके चीज़ों को ओबे करना चाहिए. ये नहीं है कि आप उनका एकदम से उनको डिसरिगार्ड करो. ओके, सो मॉरल ड्यूटी के लिए भी हम क्या यूज़ करते हैं, हम शुड का यूज़ करते हैं. रिग्रेट, हाँ जी, काफ़ी बार हम रिग्रेट दिखाने के लिए भी शुड का यूज़ करते हैं. अब जैसे सेंटेंस पढ़िए, यू शुड हैव स्टडीड हार्ड, कि भाई तुम्हें मेहनत करनी चाहिए थी, तुम्हें अच्छे से पढ़ना चाहिए था. राम शुड हैव टॉक्ड टू हर, राम को उससे बात करनी चाहिए थी. अब आप बोलोगे मैम आपने तो मॉडल्स की फर्स्ट क्लास में क्या बताया था, जो मॉडल्स की हमारी फर्स्ट क्लास थी उसमें मैंने आपको बताया था कि मॉडल वर्ब के साथ हम हमेशा क्या यूज़ करते हैं, V1 यूज़ करते हैं, है ना. V1 का बेस फॉर्म, ओरिजिनल फॉर्म या फिर प्लूरल फॉर्म हम यूज़ करते हैं. यू कैन डू दिस, यू शुड वर्क हार्ड, यू मस्ट रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, राइट. बट यहाँ पर तो सेंटेंस कुछ और कह रहा है. यहाँ पर तो देखिए स्टडीड आया है, ये तो थर्ड फॉर्म है. टॉक्ड आया है, ये भी क्या है, थर्ड फॉर्म है. तो ये क्या चक्कर हो गया. अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे खाली शुड नहीं आया, शुड के बाद यहाँ पर हैव भी आया है. ठीक है, यहाँ पर भी देखिए हैव आया है और फिर आपका क्या आया है, V3 आया है. तो ये हमारा स्ट्रक्चर होता है शुड हैव प्लस V3 का, जो हम यूज करते हैं रिग्रेट शो करने के लिए. अब देखिए यू शुड हैव स्टडीड हार्ड, तुम्हें मेहनत करनी चाहिए थी, इसका मतलब क्या है, ये सेंटेंस हमारा नेगेटिव है. ये सेंटेंस हमारा नेगेटिव है, मतलब उसने मेहनत नहीं करी, टाइम यहाँ पर बीत चुका है, उस बंदे का एग्जाम हो चुका है, ठीक है, रिजल्ट आ चुका है और वो फेल हो चुका है. फिर आप उस बंदे को कह रहे हो कि भाई तुम्हें मेहनत करनी चाहिए थी, तुम्हें मेहनत करनी चाहिए, तुम्हें मेहनत करनी चाहिए. मैं यहाँ पे प्रेजेंट की बात कर रही हूँ. आप किसी को एडवाइस दे रहे हो कि तुम्हें मेहनत करनी चाहिए, तो तुम
तुम्हें मेहनत करनी चाहिए, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे यू शुड वर्क हार्ड, राइट? यू शुड वर्क हार्ड। और अगर आप बोलो कि भाई तुम्हें मेहनत करनी चाहिए थी, ठीक है, हम पास्ट की बात कर रहे हैं, उस इंसान ने मेहनत नहीं करी, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे? यू शुड हैव वर्कड हार्ड। यू शुड हैव वर्कड हार्ड। दोनों सेंटेंसेस में आपको डिफरेंस क्लियर हुआ? यू शुड वर्क हार्ड, यू शुड हैव वर्कड हार्ड। तुम्हें मेहनत करनी चाहिए, तुम्हें मेहनत करनी चाहिए थी। ओके, अब ये वाला सेंटेंस हमारा देखिए पॉजिटिव है, राइट? और ये वाला सेंटेंस हमारा क्या है? नेगेटिव है। उस इंसान ने मेहनत नहीं करी। सेकंड एग्जाम्पल पढ़िए, राम शुड हैव टॉक्ड टू हर। तो इससे क्या मतलब जा रहा है? इससे ये मतलब नहीं जा रहा कि राम को उससे बात करनी चाहिए, इससे मतलब जा रहा है राम को उससे बात करनी चाहिए थी। मतलब हम पास्ट की बात कर रहे हैं कि उसको ऐसा करना चाहिए था, पर उसने ऐसा नहीं करा पास्ट में। ये जो चीज है वो बीत चुकी है, राम ने उससे बात नहीं करी, तुमने मेहनत नहीं करी, तभी तो हम कह रहे करना चाहिए था पर करा नहीं। ठीक है, तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर होता है, इसमें हम क्या यूज करते हैं? हम अपना शुड यूज करते हैं, शुड के बाद हमारा हैव आता है, एंड देन हमारा क्या आता है? V3 आता है। ओके, सो रिग्रेट शो करेंगे जब हम, राइट, तो उसमें हमारा स्ट्रक्चर क्या रहेगा? शुड रहेगा प्लस हैव रहेगा, और फिर हमारा क्या आएगा? V3 आएगा। ठीक है, ऐसे हमारे और भी स्ट्रक्चर होते हैं, कुड हैव प्लस V3, वुड हैव प्लस V3, जो हम आगे अपने कंडीशनल सेंटेंसेस में या फिर इसी क्लास में आगे पढ़ेंगे। ओके, अभी जस्ट मैंने आपको एक बेसिक हिंट दे दिया कि ये अगर स्ट्रक्चर आपको दिखे शुड हैव प्लस V3, तो ये क्या शो करेगा? ये पास्ट रिग्रेट शो करेगा कि भाई पास्ट में उसको ऐसा करना चाहिए था पर उसने एक्चुअली में ऐसा नहीं करा। ओके, समझ आया? तो अगर आप किसी को एडवाइस अभी के लिए दे रहे हो कि आपको ऐसा करना चाहिए, तो आप क्या बोलोगे? यू शुड डू दिस। और अगर आप किसी की पास्ट की बातें कर रहे हो कि आपको ऐसा करना चाहिए था, यू शुड हैव डन दिस। ओके, क्लियर? आगे चलते हैं। हाँ जी, अब ये एक इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज है, जहां से आपके एग्जाम में क्या बनेंगे भाई? क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है भाई, यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस फंसेंगे। तो ये क्या है भाई? इफ शुड इज यूज्ड आफ्टर लेस्ट इट शोज नेगेटिव पर्पस। अगर लेस्ट के बाद, देखिए लेस्ट का मतलब होता है ऐसा ना हो कि, ऐसा ना हो कि। ठीक है, अगर मैं आपको लिस्ट का हिंदी मतलब बताऊं तो इसका मतलब जाता है, इसका मतलब कम नहीं है, इसका मतलब है ऐसा ना हो कि। तो ये वर्ड अपने आप में पहले से ही क्या है? नेगेटिव है। और लिस्ट के साथ हम क्या यूज करते हैं? शुड का यूज करते हैं, और वो क्या दिखाता है? वो नेगेटिव पर्पस दिखाता है। जरा एग्जाम्पल पढ़िए, ही रन फास्ट लेस्ट ही शुड मिस द ट्रेन। ठीक है भाई, वो तेज दौड़ा कि कहीं उससे ट्रेन मिस ना हो जाए। अब देखिए यहां पर आपका कोई नो, नेवर, नॉट ऐसा कोई भी वर्ड नहीं आया, बट फिर भी इसमें क्या सेंस आ रही है? इसमें नेगेटिव की सेंस आ रही है कि कहीं मिस ना हो जाए। ठीक है, तो जब भी हम लेस्ट और शुड को यूज करेंगे तो वो हमेशा क्या दिखाएगा? नेगेटिव पर्पस दिखाएगा। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। अब इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें फेल होना चाहिए, इसका मतलब है कि मेहनत करो कहीं तुम फेल ना हो जाओ। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, कि कहीं तुम फेल ना हो जाओ, ऐसा ना हो कि कहीं तुम फेल हो जाओ। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। ओके,
अब देखिए लिस्ट अपने बाद V1 भी ले सकता है, ये जो लिस्ट है ये अपने बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी ले सकता है। एग्जाम्पल देखेंगे, टेक केयर लेस्ट यू फॉल, कि भाई ध्यान से चलो नहीं तो ऐसा ना हो कि कहीं तुम गिर जाओ। तो यहां पर भी देखिए नेगेटिव सेंस आ रही है, राइट, कि टेक केयर ध्यान रखो ऐसा ना हो कि गिर जाओ। सेकंड देखिए, रन फास्ट लेस्ट यू मिस द बस, कि भाई तेज दौड़ो ऐसा ना हो कि तुम बस को मिस कर दो, बस निकल जाए। ओके, तो लेस्ट हमारा किसके साथ आएगा, V1 के साथ भी आ सकता है और शुड के साथ भी आ सकता है। अब यहां पर ध्यान देने वाला और मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं कि ये जो लिस्ट वर्ड है ना ये आपका शुड के साथ ही यूज होगा हमेशा। ठीक है, आप लिस्ट के साथ हमेशा शुड ही देखोगे। अगर आप शुड के अलावा कोई और वर्ड देखते हो, अगर आपका कैन आ गया, आपका कुड आ गया, आपका वुड आ गया, आपका विल आ गया, शेल आ गया, कुछ भी, ठीक है, कुछ भी, अभी जितने मेरे दिमाग में आ रहे हैं वो मैं लिख रही हूं, बट आप मेरा कॉन्टेक्स्ट समझो कि अगर शुड के अलावा कुछ भी आपने और मॉडल वर्ब यहां पर देख लिया तो वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है भाई, ये बिल्कुल 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 क्या है, गलत है। लिस्ट के साथ हम हमेशा और हमेशा क्या यूज करेंगे, शुड यूज करेंगे। ओके, ये कैन, कुड, मस्ट, वुड, विल, शैल, मे, माइट कुछ भी नहीं आएगा। और सेकंड चीज क्या है, सेकंड चीज ये है कि लिस्ट देखिए या तो वो अपने साथ शुड लेगा, ठीक है, अगर शुड नहीं है तो वो सिंपल अपने साथ V1 भी ले लेगा बिना शुड के। ठीक है, ये भी सही है और ये भी सही है। जैसे यहां पर हमने ये दो एग्जाम्पल्स देखे, देखिए टेक केयर लेस्ट यू फॉल, अब यहाँ पे लेस्ट आया है और सीधा आपका क्या आया है, V1 आया है, कोई भी शुड नहीं आया, बट फिर भी ये सेंटेंस हमारा क्या है, सही है। रन फास्ट लेस्ट यू मिस द बस, कि तेज दौड़ो ऐसा ना हो कि कहीं तुम बस को मिस कर दो या बस आगे निकल जाए। तो यहां पर भी देखिए आपका लिस्ट आया है और लिस्ट के बाद आपका सीधा क्या आया है, V1 आया है, तो ये सेंटेंस भी मेरा क्या है, सही है। अब ये देखिए, ही रन फास्ट लेस्ट ही शुड मिस द ट्रेन, यहां पे मेरा क्या आया है, देखिए शुड आया है और फिर मेरा V1 आया है, ये सेंटेंस भी अपने आप में सही है। तो हमने क्या चीज पढ़ी, हमने ये पढ़ा कि लिस्ट के साथ शुड आएगा, शुड के अलावा कोई और मॉडल वर्ब नहीं आए। अगर आपको ये दिख जाए रन फास्ट लेस्ट यू कैन मिस द बस, राइट, अगर आपको ये लिखा हुआ दिख जाए तो आपको क्या करना है, आपको सीधा सीधा इस सेंटेंस को रॉन्ग कर देना है, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, लिस्ट के साथ ये कैन, कुड, वुड, मे, माइट, विल, शेल कुछ भी नहीं आएगा। लिस्ट के साथ आप क्या यूज करोगे, शुड यूज करोगे, या तो शुड यूज करो या फिर आप सिंपल ये लिख दो रन फास्ट लेस्ट यू मिस द बस। ठीक है, यहां पर हमने शुड यूज नहीं करा, हमने सीधा क्या लगा दिया, V1 लगा दिया, तो ये सेंटेंस भी क्या है, सही है। शुड के साथ भी सेंटेंस क्या होगा, सही होगा। ये दोनों सेंटेंस मेरे सही है, यहां पर मैंने कैन को काट के क्या कर दिया, शुड कर दिया। बट अगर शुड के अलावा आपको कुछ और दिख जाए तो वो गलत होगा। बाकी अगर शुड नहीं है, सीधा हमारा क्या आया है, V1 आया है, ठीक है, सीधा हमारा क्या आया है भाई, V1 आया है, जैसा आप यहां पर देख रहे हैं, तो भी ये सेंटेंस क्या है, मेरा सही है। क्लियर हुआ, समझ आया? हाँ जी, आगे चले फिर। क्या पढ़ा हमने, ये पढ़ा कि लिस्ट का मतलब ही क्या होता है, नेगेटिव होता है, ऐसा ना हो कि, ठीक है,
और लेस्ट के साथ हम क्या यूज करते हैं, या तो हम शुड यूज कर सकते हैं, या फिर अगर हमको शुड यूज नहीं करना तो हम सीधा सीधा V1 भी यूज कर सकते हैं। बट इन दोनों के अलावा अगर आपको कोई भी कुछ भी लिख के दे दे तो आपको उसे सीधा एरर मार्क कर देना है। क्लियर एवरीवन? मूविंग टू आवर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अब ये तो देखिए बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट है। अब जो मैंने आपको चीज बताई थी ना कि एबल टू, कुड, कैन, इन तीनों का मतलब सेम ही होता है, तो इनको हम साथ में यूज नहीं कर सकते। मे, माइट, इनका मतलब ही पॉसिबली और लाइकली होता है, तो इनको भी हम साथ में यूज नहीं कर सकते। सिमिलरली लेस्ट, मैंने आपको क्या बताया, इसका मतलब क्या है, ये अपने आप में पहले से ही नेगेटिव है। इसका मतलब ही है ऐसा ना हो कि, राइट? इसके अंदर पहले से ही ना वर्ड आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, नो आ रहा है, तो इसके साथ हम कभी भी नॉट यूज नहीं करेंगे। ठीक है, लेस्ट के अंदर पहले से ही नो क्या है, छुपा हुआ है, तो इसके साथ हम कभी भी नो, नॉट, नेवर कभी भी यूज नहीं करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड नॉट फेल द एग्जाम। तो मैंने आपको क्या बताया, इसका मतलब ही है कि भाई मेहनत करो, कहीं फेल ना हो जाओ। तो फेल ना हो जाओ उस चीज को ये लेस्ट ही डिनोट कर रहा है। आपको यहां पर नोट लगाने की कोई भी जरूरत नहीं है। रन फास्ट लेस्ट यू शुड नॉट मिस द ट्रेन। तेज दौड़ो, कहीं ऐसा ना हो कि बस मिस हो जाए। तो इसका मतलब ही ना है, इसके अंदर पहले से ही नो छुपा हुआ है, तो आपको यहां पर नोट नहीं लगाना। क्लियर हुआ? ये दो कॉन्सेप्ट आपको समझ आए, और यहां से देखिए एग्जाम में आपके भर भर के क्वेश्चंस बनते हैं। एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं, हमने क्या सीखा। हमने सिंपल सा ये सीखा सबसे पहले कि लेस्ट के साथ हम क्या यूज करेंगे, शुड का यूज करेंगे, या फिर हम सिंपल V1 का यूज करेंगे अगर हमें शुड का यूज नहीं करना। ठीक है, ये दोनों ही अपने आप में सही होंगे, और लेस्ट के साथ हम कभी भी नॉट का यूज नहीं करते, क्योंकि लिस्ट में पहले से ही नॉट छुपा हुआ है। ओके, अब आ जाते हैं मस्ट पर। ठीक है, तो देखिए मस्ट, यू मस्ट वर्क हार्ड, अगर आप किसी से ऐसे मस्ट करके बात करते हैं तो भाई आप उस चीज को ना स्ट्रांगली दिखा रहे हो कि भाई आपको ऐसा करना जरूरी है। तो मस्ट का सबसे फर्स्ट यूसेज क्या है, टू शो स्ट्रॉन्ग नेसेसिटी, कि किसी चीज को करने की बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग जरूरत है, कि भाई आपको ये करना ही करना पड़ेगा। एग्जाम्पल देखिए, यू मस्ट वियर अ सीट बेल्ट वाइल ड्राइविंग, कि भाई आपको ड्राइव करते हुए सीट बेल्ट लगाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, कि भाई लगाना ही पड़ेगा, नहीं तो चालान कटेगा और एक्सीडेंट हो गया तो भाई चोट भी लग सकती है, मर भी सकते हो। तो सीट बेल्ट लगाना क्या है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है, लगाना ही पड़ेगा। यू मस्ट वियर अ सीट बेल्ट। अब यहाँ पे देखिए मस्ट आया है, मस्ट के बाद आपका क्या आया है, V1 आया है ना। यू मस्ट पास द एग्जाम इफ यू वांट टू कम टू दिल्ली, भाई बात हो रही है, बोलते हैं ना भाई मैं दिल्ली आऊंगा, दिल्ली कॉलेज में एडमिशन लूंगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन हवाओं में नहीं होता, आपको मेहनत करनी पड़ेगी बहुत, तभी तो आप दिल्ली आओगे और दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लोगे। ओके, यू मस्ट पास द एग्जाम, एग्जाम आपको पास करना पड़ेगा अगर आप दिल्ली आना चाहते हो। अब आप यहाँ पे शुड नहीं बोलोगे, आपको सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग यूज करना है। जैसे आप किसी को अगर बोल रहे हो, अगर आप नॉर्मल एडवाइस दे रहे हो, आप बोल दोगे यू शुड वर्क हार्ड, बट अगर सामने वाला बोले कि यार मुझे तो दिल्ली आना ही आना है इस साल, तो आप उसे क्या बोलोगे, भाई उसके लिए एग्जाम पास करना जरूरी है। यू मस्ट पास द एग्जाम इफ यू वांट टू कम टू दिल्ली। ओके, सेकेंड यूज क्या है, स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन। अब देखिए वहां पर आप किसी को नॉर्मल एडवाइस और सजेशन दे रहे थे, बट अगर आप किसी को एकदम स्ट्रॉन्ग एडवाइस दे रहे हो कि भाई करना ही पड़ेगा, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई इंसान है, वो पूरे साल बिल्कुल नहीं पढ़ा, अब उसके पास मुश्किल से 2 महीने बचे हैं और उसका एग्जाम सर पे है, और वो आपके पास आए कि भाई क्या करूं, तो आप उसे ये थोड़ी बोलोगे यू शुड वर्क हार्ड, तुम्हें मेहनत करनी चाहिए, नहीं। अब आप उसे ये बोलोगे 2 महीने ही बचे हैं, मेहनत करनी ही पड़ेगी, यू मस्ट वर्क हार्ड नाउ, कि भाई अब तो मेहनत करनी ही पड़ेगी। यू मस्ट ईट हेल्दी। अब सोचिए भाई कोई इंसान है, आपका फ्रेंड है, आपके पेरेंट्स है या आपके फैमिली मेंबर है, उनकी हेल्थ बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो गई है, बहुत ज़्यादा सीरियस, ठीक है,
इतनी ज़्यादा सीरियस कि भाई अब अगर कुछ उल्टा फुल्टा खाया तो चीज़ें बहुत ज़्यादा खराब हो सकती हैं। तो आप डांट कर उन्हें बोलोगे कि भाई अब तुम्हें हेल्दी ही खाना पड़ेगा, यू मस्ट ईट हेल्दी। ओके, तो कॉन्टेक्स्ट समझ आया, हम किस कॉन्टेक्स्ट में शुड का यूज़ करते हैं और किस कॉन्टेक्स्ट के साथ हम मस्ट का यूज़ करते हैं। ग्रेटर पॉसिबिलिटी, हाँ जी, अगर किसी चीज़ के होने की संभावना क्या है, बहुत ही ज़्यादा है। एग्जाम्पल पढ़िए जरा, ही मस्ट बी टायर्ड आफ्टर सच अ लॉन्ग ट्रिप। अब देखिए सीधी सी बात है, आप ना अंदाजा लगा रहे हो, मतलब अंदाजा क्या, कोई इंसान ट्रिप से आया है, ठीक है, और आप सोच रहे हो, आपके किसी फ्रेंड ने बोला कि यार चल उसके घर चलते हैं, तो आप क्या बोल रहे हो कि भाई वो ना थका हुआ होगा, ट्रिप से आया है ना। तो सीधी सी बात है, अगर कोई इंसान ट्रिप से आ रहा है 4-5 दिन की या फिर 2 दिन की भी, भाई आने जाने में भी इंसान थक जाता है, राइट। सो ही मस्ट बी टायर्ड आफ्टर सच अ लॉन्ग ट्रिप। द रोड्स मस्ट बी फिल्ड विद वाटर आफ्टर सच अ हैवी रेनफॉल। अब देखिए यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, अगर बारिश होती है, बहुत ज़्यादा ही बारिश होती है, तो सीधी सी बात है कि भाई रोड क्या है, पानी से भर जाते हैं। बिल्कुल 110% पॉसिबिलिटी है कि बहुत ही भारी बारिश के बाद रोड पर, सड़कों पर पानी भरा हुआ मिलेगा। ओके, द रोड्स मस्ट बी फिल्ड विद वाटर आफ्टर सच अ हैवी रेनफॉल। अब आप देखिए यहाँ पर भी, आप देखिए यहाँ पर हमारा स्ट्रक्चर अलग है। मस्ट के डायरेक्ट बाद हमारा V1 नहीं आया, बीच में हमारा क्या आया है, बी आया है, और उसके बाद हमने क्या यूज करा है, उसके बाद हमने V3 यूज करा है। ठीक है, द रोड्स मस्ट बी फिल्ड विद वाटर। ठीक है भाई, ये देखिए हमारा मस्ट है, फिर हमारा क्या है, बी है, एंड देन हमारा क्या है, V3 है, राइट। अब आप बोलोगे मैम अब ये क्या है, भाई ये भी एक टाइप का स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो हम आगे आने वाले अपने चैप्टर्स में कवर करेंगे। अभी तो जस्ट ये मैं आपको एक वर्ब बेसिक की नॉलेज दे रही हूँ, राइट। आगे हम अपना टेंस करेंगे, हम अपना वॉइस करेंगे, नरेशन करेंगे, उसमें आप डिफरेंट टाइप्स के रूल्स पढ़ोगे कि भाई एक्टिव वॉइस में सेंटेंस कैसा होता है, पैसिव वॉइस में सेंटेंस कैसा होता है, राइट। ओके, तो अभी बस मैंने आपको ये इसलिए बताया कि कहीं आप ये ना सोचो कि मैम ने तो बोला था कि मॉडल वर्ब के साथ हमेशा हमारा क्या आता है, हमेशा हमारा V1 आता है, बट यहां पर तो सेंटेंस अलग लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए मॉडल वर्ब के बाद आपका हमेशा V1 ही आएगा, बट यहां पर मॉडल वर्ब के बाद आपका V1 नहीं आया, मॉडल वर्ब के बाद आपका बीच में B आया है, ठीक है, फिर आपका V3 आया है, तो ये अलग टाइप का स्ट्रक्चर है। ओके, एक्सप्रेस ड्यूटी, अगर आप ड्यूटी शो कर रहे हो, अगर आपको ड्यूटी दिखाने की आपकी क्या जिम्मेदारी है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उसके लिए भी हम क्या यूज करते हैं, उसके लिए भी हम अपना मस्ट यूज करते हैं। एग्जाम्पल पढ़िए, अ सोल्जर मस्ट फाइट फॉर हिज कंट्री, कि भाई एक सैनिक को, एक सिपाही को अपने देश के लिए जरूर जरूर लड़ना चाहिए। ओके, यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स, कि भाई आपको आपके पेरेंट्स का आदर करना चाहिए, ठीक है, उनकी बातों को मानना चाहिए। ओके, तो ड्यूटी दिखाने के लिए, जिम्मेदारी दिखाने के लिए हम मस्ट का यूज करते हैं। अब एक हमारा छोटा सा है ought to, ठीक है, ये देखिए हम इतना ज्यादा यूज नहीं करते, बट एक है हमारा मॉडल वर्ब, तो इसको भी कवर कर लेते हैं। इसका जो बेसिक यूज होता है ना, अगर हम मॉरल ड्यूटी की बात कर रहे हैं या फिर किसी ऑब्लिगेशन की बात कर रहे हैं, तो हम हमेशा और हमेशा क्या यूज कर, मतलब हमेशा नहीं, सॉरी, तो हम ought to को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे। ठीक है, यू ought to रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, देखिए ये भी तो एक तरह की मॉरल ड्यूटी ही है ना। तो मॉरल ड्यूटी के कॉन्सेप्ट में हम ought to को प्रेफरेंस दे सकते हैं। ought to क्या है, एक थोड़ा ज्यादा फॉर्मल वर्जन लगता है जब हम मॉरल ड्यूटी की बात करेंगे कि आपका क्या नैतिक कर्तव्य है। अब देखिए पेरेंट्स को रिस्पेक्ट करना आपका एक मॉरल ड्यूटी है, राइट। अपने देश से प्यार करना, ये भी तो आपका एक मॉरल ड्यूटी है, आपकी ऑब्लिगेशन है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है। ओके, तो नैतिक कर्तव्य या फिर जो आपकी एक नैतिक जिम्मेदारी है, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में हम ought to को यूज करते हैं। ओके, चलिए ये एक छोटा सा कंपैरिजन है हमारा किसके बीच में, हमारा
शुड के बीच में, मस्ट के बीच में और ought to के बीच में। ओके, इन तीनों के बीच में हमारा एक छोटा सा कंपैरिजन है। देखिए भाई, अब शुड का यूज हम किस लिए करेंगे? अगर हम कोई मीडियम सजेशन दे रहे हैं, ठीक है, अगर हम कोई मीडियम सजेशन दे रहे हैं कि भाई तुम्हें ऐसा करना चाहिए, ठीक है भाई, मेहनत करनी चाहिए, हेल्दी खाना चाहिए, वॉक करना चाहिए, जिम करना चाहिए, टाइम से उठना चाहिए, पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, देश से प्यार करना चाहिए, राइट? तो मीडियम सजेशन के लिए हम शुड का यूज करते हैं, यू शुड ईट वेजिटेबल, कि भाई तुम्हें वेजिटेबल्स खानी चाहिए, अच्छी होती है सेहत के लिए। तो यहाँ पर ऐसा कोई वो मतलब तुम्हारे ऊपर ऐसे किसी ने तोब नहीं रख दिया कि भाई खानी ही पड़ेगी, आप बस सजेशन दे रहे हो कि भाई वेजिटेबल्स खानी चाहिए, अपनी डाइट में शामिल करनी चाहिए। अब ये पढ़िए मस्ट। मस्ट का यूज होता है किसी स्ट्रॉन्ग सजेशन के लिए, ठीक है भाई, आप किसी को एकदम स्ट्रॉन्ग सजेशन दे रहे हो कि भाई आपको ये करना ही पड़ेगा और करना ही चाहिए बिल्कुल। यू मस्ट वियर अ सीट बेल्ट, कि भाई तुम्हें सीट बेल्ट लगानी चाहिए। अब देखिए, बोलने के लिए मैं यहां पर भी चाहिए यूज कर रही हूं, बट इसका सेंस जा रहा है स्ट्रॉन्ग वाला, कि भाई बिल्कुल 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 लगानी चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल लगाना ही पड़ेगा। ओके, तो स्ट्रॉन्ग सजेशन के लिए हम मस्ट का यूज करते हैं। और ought to का यूज कब करते हैं? अगर हम फॉर्मल, है ना, ought to मैंने आपको क्या बोला, थोड़ा फॉर्मल इंग्लिश में हम ought to यूज करते हैं जब हम बात करेंगे मॉरल ड्यूटीज की, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज की, या मॉरल ऑब्लिगेशन की, कि आपका क्या कर्तव्य है, आपकी क्या जिम्मेदारियां हैं और आपको क्या चीजें मॉरली करनी चाहिए। वी ought to respect our पेरेंट्स, तो भाई अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करना एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, एक मॉरल ड्यूटी है। आपके पेरेंट्स ने आपको पैदा करा है, आपको पढ़ाया लिखाया है, अपनी पूरी लाइफ आपके पीछे लगा दी, तो आपकी भी एक मॉरल ड्यूटी है कि आप उनको रिस्पेक्ट करें। ओके, सो ought to का यूज क्या है, थोड़ा सा फॉर्मल वे में होता है, और मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के कॉन्टेक्स्ट में हम ought to का यूज कर सकते हैं। ओके, आई होप आपको ये सब अच्छे से क्लियर हुआ होगा। शुड का यूज क्या है? मीडियम सजेशन के लिए। मस्ट का यूज क्या है? अगर हम किसी को स्ट्रांगली एडवाइस दे रहे हैं, स्ट्रांग एडवाइस दे रहे हैं कि भाई करना ही चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, करना ही पड़ेगा। और ought to का यूज हम किस लिए करते हैं, किस कॉन्टेक्स्ट में करते हैं? जब हम किसी को एक मॉरल ड्यूटी और मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए बता रहे हैं। ओके, चलिए फिर आज का क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं अपने अगले सेशन में। सो तब तक अपना रिवाइज करते हुए चले। ओके, सो बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू सो मच।